तो फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक को, जिस टॉपिक का नाम है अटैक्स इन आईओटी सिस्टम। यानी आईओटी सिस्टम्स के अकॉर्डिंग किस तरीके से अटैक काम करता है, क्या उसका प्रोसेस होता है, कौन कौन से अटैक्स होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे इंटरनेट ऑफ थिंग्स के प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कीजिएगा। प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। ओके, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पॉइंट कह रहा है कि द इंटरनेट ऑफ थिंग्स कनेक्ट्स अ वास्ट नंबर ऑफ डिवाइसेस टू द इंटरनेट which significantly enhance convenience, automations and data collection। यानी जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है वो कनेक्ट करता है वास्ट नंबर ऑफ डिवाइसेस इंटरनेट के अकॉर्डिंग, जो सिग्निफिकेंटली क्या करता है, इनहांस करता है कन्वीनियंस को, ऑटोमेशन को और डेटा कलेक्शन को। इसमें पॉइंट कह रहा है कि हाउएवर sheer scale of connected devices often with limited security measures make IoT system highly susceptible to various type of cyber attack। Is that clear? चीजों के माध्यम से आपको पता लग रहा होगा। तो ये जो अटैक होते हैं ये क्या करते हैं, ये क्या टारगेट बोथ द डिवाइसेस themselves and communication networks that connect them। Okay, and below are the some major types of attacks in IoT systems। First of all is DOS attack। DOS stand for the denial of service and the distributed denial of service, which means DDoS। Okay, तो DOS और DDoS क्या होते हैं, तो इसके अंदर कह रहा है कि DOS and DDoS attacks aims to overwhelm IoT systems or services, making them unavailable to legitimate users। यानी ये क्या करता है, चीजों को लेजिटिमेट यूजर्स के अकॉर्डिंग बनाने में मदद करता है। ये जो अटैक्स होते हैं ये पर्टिकुलरली डेंजरस होते हैं आईओटी नेटवर्क्स के लिए, जो ऑफन क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं रियल टाइम ऑपरेशंस पे। इसमें आपका आता है डॉस, दैट मींस डेनियल ऑफ सर्विसेज। तो इसके अंदर कह रहा है कि एन अटैकर फ्लूट्स अ टारगेट विद एक्सपेंसिव ट्रैफिक। यानी ये क्या करता है, इसमें जो अटैकर्स होते हैं जो भी आपके एक्सपेंसिव ट्रैफिक है उस पर टारगेट करने का काम करता है, रिसोर्सेज कंजम्पशन पे काम करता है, रिक्वेस्ट पे काम करता है, कॉजिंग इट बिकॉज बिकम द अनरिस्पॉन्सिव और क्रैशेस। ओके, दूसरा आपका आता है डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस। तो इसके अंदर कह रहा है कि मोर सोफिस्टिकेटेड वर्जन ऑफ डीडोस। यानी ये क्या है, एक सोफिस्टिकेटेड वर्जन है डीडोस का, डॉस का, जिसमें क्या होता है, इन विच मल्टीपल कॉम्प्रोमाइज्ड डिवाइसेस ऑफ एन आईओटी डिवाइसेस आर यूज्ड टू फ्लूड अ टारगेट। इसमें जो मल्टीपल जो कॉम्प्रोमाइज्ड डिवाइसेस होते हैं वो यूज किए जाते हैं फ्लूड के टारगेट के लिए। और जो लार्ज स्केल नेचर होता है आईओटी बॉटनेट्स के लिए वो क्या कर सकता है, कैन रिजल्ट इन डिवेस्टेटिंग डीडोस अटैक। ओके, इंपैक्ट की हम बात करें तो सर्विस डिस्ट्रप्शंस आता है, नेटवर्क कंजेशंस आता है, लॉस ऑफ क्रिटिकल डेटा आता है और ऑपरेशनल डाउन टाइम आता है। इसका एग्जांपल एक यहाँ पे दिया हुआ है। दूसरा आपका आता है मैन इन द मिडिल, जिसे हम लोग MITM अटैक कहते हैं। तो इसके अंदर कह रहा है कि मैन इन द मिडिल अटैक, द अटैकर इंटरसेप्ट एंड पोटेंशियली अलर्ट्स द कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिवाइसेस और बिटवीन अ डिवाइसेस एंड सर्वर। यानी इसमें जो अटैक होता है, अटैकर जो होता है वो इंटरसेप्ट करता है पोटेंशियली अल्टर्स के अकॉर्डिंग, जिसमें जो कम्युनिकेशन होता है दो डिवाइसेस के बीच में या फिर डिवाइसेस और सर्वर के बीच में, जो क्या होता है, सिंस मेनी आईओटी डिवाइसेस सेंड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। यानी जो अलग अलग आईओटी डिवाइसेस होते हैं वो क्या करते हैं, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को सेंड करते हैं, जैसे कि पर्सनल डेटा हो गया, लोकेशन हो गया, हेल्थ मैट्रिसेस हो गया, इंटरसेप्शंस हो गया। वो क्या हो सकता है, दैट कैन बी लीड टू द सीरियस प्राइवेसी ब्रेचेस। ओके, टेक्निक की हम बात करें तो द अटैकर कुड बी कंप्रोमाइज्ड राउटर्स और रॉग एक्सेस पॉइंट्स और मैलिशियस सॉफ्टवेयर टू इंटरप्ट मैसेजेस। यानी ये अलग अलग तरीकों का यूज करते हैं अटैकर्स। इनक्रिप्टेड ट्रैफिक, इफ द कम्युनिकेशन इज नॉट प्रोपरली इनक्रिप्टेड। यदि आपका कम्युनिकेशन प्रॉपर्ली इनक्रिप्टेड नहीं है तो अटैकर क्या कर सकते हैं, अटैकर कैन इजीली रीड और मैनिपुलेट डेटा। तो वो चीजों को इजीली रीड और मैनिपुलेट कर सकते हैं। इंपैक्ट इसका दिया हुआ एग्जांपल दिए गए हैं। तीसरा आपका आता है इवेस ड्रॉपिंग। इसके अंदर बात करें तो इसके अंदर कह रहा है कि इवेस ड्रॉपिंग इन्वॉल्व्स एन अटैक पैसिवली लिसनिंग टू इंटरप्टेड डेटा एज इट इज ट्रांसमिटेड बिटवीन डिवाइसेस इन द आईओटी नेटवर्क। ओके, and this attacks typically occurs when IoT device communicate over the unsecured or poorly encrypted channels। यानी ये जो अटैक टिपिकली अगर कब होता है, जब जो IoT डिवाइस होता है वो कम्युनिकेट करता है अनसिक्योर्ड और पोअरली इनक्रिप्टेड चैनल से। और इसकी वल्नरेबिलिटीज यहाँ पे दिए गए हैं और इसके जो एग्जांपल्स है यहाँ पे दिए गए हैं। चौथा आपका आता है डिवाइस हाईजैकिंग। नाम से आपको पता लग रहा है, इसके अंदर कह रहा है कि इन अ डिवाइस हाईजैकिंग अटैक द अटैकर्स टेक के कंट्रोल ऑफ एन आईओटी डिवाइसेस। यानी इसमें अंदर जो आपका डिवाइस अटैक्स होते हैं, हाईजैकिंग होते हैं, उसके अंदर जो अटैकर्स होते हैं वो टेक करते हैं कंट्रोल को आईओटी डिवाइसेस के और अलाउ करते हैं दैम को यूज करने के लिए एक मैलिशियस पर्पस के लिए। ओके, एंड दिस अटैक कैन बी फैसिलिटेटेड थ्रू द वीक पासवर्ड, डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स और वल्नरेबिलिटीज इन द डिवाइसेस फर्मवेयर। यानी जो अगर आपने वीक पासवर्ड बनाया तो उस कंडीशन में चीजें ब्रेक हो सकती हैं, डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स जो है उनकी वजह से चीजें ब्रेक हो सकती हैं। मेथड यहाँ पे दिया गया कि अटैकर कौन कौन से मेथड का यूज करते हैं, एक्सप्लोइटिंग द विथ ऑथेंटिकेशन,
exploiting the firmware vulnerabilities और making the advantage of unsecured device to device communication. Okay, यानी बार बार डिवाइस टू डिवाइस कम्युनिकेशन में हम चीजों को इंस्टॉल कर रहे हैं, बार बार लॉगिन कर रहे हैं, तो ये चीजें कहीं ना कहीं उन चीजों को बढ़ावा देती हैं। इम्पैक्ट इसका दिया हुआ एग्जांपल दिए गए हैं। पांचवा आपका आता है फिजिकल टेम्परिंग। तो इसके अंदर हम बात करें तो कह रहा है कि फिजिकल टेम्परिंग इन्वॉल्व्स डायरेक्ट इंटरफेरेंस विद द IoT डिवाइसेस हार्डवेयर और फर्मवेयर और टू मैनिपुलेट इट्स फंक्शनैलिटी और स्टिल डेटा। यानी जो फिजिकल टेम्परिंग होता है वो इन्वॉल्व करता है डायरेक्ट इंटरफेरेंस को, जिसमें IoT डिवाइसेस जो और हार्डवेयर जो और फर्मवेयर जो होते हैं वो मैनिपुलेट करते हैं उसके फंक्शनैलिटी और स्टिल डेटा को, जिसमें कह रहा है कि गिवन दैट द IoT डिवाइसेस आर ऑफन लोकेटेड इन अनमॉनिटर्ड एरिया। यानी इसमें जो डिवाइसेस होते हैं गिवन वो लोकेट होते हैं एक अनमॉनिटर्ड एरिया के अकॉर्डिंग, जैसे पब्लिक स्पेसेस और रिमोट लोकेशंस। दे कैन बी फिजिकली टेम्पर्ड विद बाय अटैकर्स। टेक्निक यहाँ पे इसके दिए गए, इसके इम्पैक्ट दिए गए, एग्जांपल दिए गए हैं। अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड प्रिविलेज एस्केलेशंस की हम बात करें तो इसके अंदर कह रहा है कि अनऑथराइज्ड एक्सेस अक्रॉस ऑकर्स व्हेन एन अटैकर गेन एक्सेस टू एन IoT डिवाइस और नेटवर्क विदाउट प्रॉपर ऑथेंटिकेशन ऑफन थ्रू वीक और डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स। ओके, तो इसके अंदर अनऑथराइज्ड एक्सेस जो होते हैं वो किसके अक्रॉस होते हैं, जब अटैकर गेन करता है एक्सेस को एक IoT डिवाइसेस के अकॉर्डिंग और नेटवर्क के अकॉर्डिंग बिना किसी प्रॉपर ऑथराइजेशन के, और वो क्या करता है वीक होता है और बाय डिफॉल्ट क्या होता है क्रेडेंशियल्स होता है। तो वन साइड जो होते हैं इनसाइड जो होते हैं वो अटैकर क्या करते हैं स्केलेट करते हैं इसके प्रिविलेजेस को गेन करने के लिए, हायर एक्सेस लेवल्स को एंड कंट्रोल करने के लिए ओवर द डिवाइसेस ऑफ द नेटवर्क के अकॉर्डिंग। मेथड्स यहाँ पे दिया गया है ब्रूट फोर्स अटैक, एक्सप्लोइटिंग वल्नरेबिलिटीज इन डिवाइस ऑथेंटिकेशन और प्रोसेसिंग हार्ड कोडेड क्रेडेंशियल्स इन फर्मवेयर और सॉफ्टवेयर। इंपैक्ट इसका दिया हुआ एग्जांपल दिए गए हैं। 7 नंबर आपका आता है फर्मवेयर एंड सॉफ्टवेयर अटैक। तो इसके अंदर हम बात करें तो इसके अंदर पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है फर्मवेयर अटैक क्या होता है, सॉफ्टवेयर अटैक एक्सप्लॉइट क्या होता है और इसके इम्पैक्ट एग्जांपल भी दिए गए हैं। 8 नंबर आपका आता है स्पूफिंग एंड इम्पर्सोनिकेशन। ओके, इम्पर्सोनिकेशन दिया हुआ है, सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। 11 नंबर 10 नंबर भी दिया हुआ है मैलवेयर एंड रेज़ोमवेयर अटैक दिया हुआ है। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, बेसिकली अटैक के टाइप ही हैं और उसके अंदर बताया गया किस तरीके से इन चीजों से बचा जा सकता है, क्या क्या उसके अंदर के फंडामेंटल्स हो सकते हैं, सारे फंडामेंटल्स दिए गए हैं। इसी के साथ ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।